एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद शम्स पर। बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स की जो हिंदी है, इसका तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मतलब संपूर्ण क्रांति में लगभग 11 प्रश्न हैं लॉन्ग टाइप के, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 हैं। 11 में से 5 प्रश्नों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, बाकी 6 प्रश्न शेष बचे हुए थे। आज की इस वीडियो में मैं उसे भी कंप्लीट कर दूंगा। तो तैयार हो जाइए आप कलम कॉपी लेकर के। सिर्फ आपको देखना नहीं है बल्कि इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है और 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। जल्दी में मैंने अलग टाइप से लिखा है आज, उम्मीद है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं। समय कम होने के कारण मैंने जल्दी में कर्सिव लिख दिया है। हो सकता है कि देखकर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए बिल्कुल सही से, ताकि जो चीज़ आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आए वो मेरी बातों को आप सुन करके समझ सकते हो। ओके, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई अलग टाइप से लिखा हुआ नहीं है। 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया था। 6ठा प्रश्न है ये। इसमें पूछा गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? जेपी दैट मीन्स जयप्रकाश। इसके आगे आप नारायण भी लगा सकते हैं, पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये उत्तर लिखा है मैंने। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, यानी कि भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जब जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे तो भ्रष्टाचार का जिक्र किया था उन्होंने, सरकार पर निशाना साधते हुए। ठीक है, आगे कहते हैं कि जनता का कोई काम नहीं निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। ओके, 1-2 बार आप सुन लीजिए, इसको याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आप इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। ओके, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। मार्क्सवाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्क्सनिज्म। अगर इसको सही से डिफ़ाइन किया जाए तो 2-2.5 घंटे के लेक्चर भी छोटा पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा ज़रूर जब मैं आपको हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए इस जगह आप कि मार्क्सवाद एक विचारधारा है। ठीक है, आगे देखिए, वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। अपेक्षा यानी कि उम्मीद। जैसे मुझे आपसे क्या अपेक्षा है,
मुझे आपसे ये अपेक्षा है कि आप अच्छे से पढ़ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है। इसी तरह जयप्रकाश नारायण की छात्र संघर्ष समितियों से क्या अपेक्षाएं थी, ये प्रश्न पूछा गया है। पाठ के आधार पर उत्तर देना है। देखिए, मैंने इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। आप चाहो तो सेम इसी तरह अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ना चाहो तो आगे थोड़ा सा बढ़ा देना या कम कर देना, ये आपकी इच्छा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उत्तर इसका लिखा है मैंने, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्न अपेक्षाएं थी। पहली बात तो ये है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य किए जाए। ठीक है। इस प्रकार के चुनावों में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमोक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। ठीक है। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षा थी। 8वां प्रश्न भी कंप्लीट। अब 9वें प्रश्न को देखिए। 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि जयप्रकाश के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय, तो इसके उत्तर में मैंने ये लिखा है कि स्वयं करें, क्योंकि आपका प्रिय अंश कौन सा है ये आप खुद से ही चुनेंगे। इसको चुनने के लिए आप जो है इसके प्रत्येक लाइन की व्याख्या वाली वीडियो को आप देख लीजिए। इसकी व्याख्या को भी मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है, मतलब एक एक लाइन को पढ़ के सुनाया है। आप जब एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको कौन सा लाइन, कौन सी जगह का कौन सा अंश आपको अच्छा लगेगा ये तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे ना। इसलिए इसके उत्तर को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। और वैसे ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप व्याख्या वाली वीडियो को देख करके इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। कोई भी एक अंश लिख दीजिएगा। ठीक है। और साथ में उसका कारण दे देना है कि आपको क्यों प्रभावी लगा। ठीक। 10वां प्रश्न देखिए, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। उत्तर देखिए इसका, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है, अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष समिति तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाए उनमें से किसी को मान्य करें। लास्ट वाला लाइन अगले प्रश्न के उत्तर से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में कब आएगा, जब आप प्रत्येक लाइन के व्याख्या को पढ़े होंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे भी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। 10वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ है। 11वां प्रश्न को देखिए, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। उत्तर है इसका, जब जेपी जी पटना के गांधी मैदान में, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जब पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में उन्होंने दिनकर जी के बारे में 2 शब्द कहे थे।
देखो मैंने इसको अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है। 2 शब्द कहे थे कि दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे, दिल को छूने वाले थे। जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तो बोले कि दिनकर जी हमें अपने शब्दों में अपने बारे में कुछ शब्द सुनाए हैं, वो बड़े ही हृदयग्राही थे, मतलब दिल को छूने वाले थे। और उसी रात जब विदा हुए तो उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, जिस अस्पताल में दिनकर जी को पहुंचाया गया है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि शायद उसे विलिंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। सारा इंतजाम था वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ओके, देखो मौत से कोई नहीं बच सकता, ये हकीकत है, एक दिन सभी को मरना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मेरी आपसे एक अपेक्षा ये भी है कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से इसे लिख करके आपके लिए टाइम निकाला है और लिख करके आप तक इसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आपका हक बनता है कि आप भी इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ताकि मैं आगे की वीडियो जारी रख पाऊँ। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। और एक बात, इस वीडियो में मैंने जो राइटिंग का प्रयोग किया है, क्या ये आपको समझ में आती है? अगर इस तरह की राइटिंग आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।